हेलो एवरीवन, आज का जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15। फाइंड प्रॉफिट और लॉस एज %। ऑरेंजेस खरीदे गए हैं 5 ऑरेंजेस 10 रुपीज में और 6 ऑरेंज को 15 रुपीज में सोल्ड आउट किया है, तो उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। ये ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे हमारी बुक्स में। यहाँ पे ऑरेंजेस की जगह कोई और आर्टिकल हो सकता है, पेंसिल हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, कुछ भी आर्टिकल हो सकता है। बस यहाँ पे सबके ना नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग होंगे। सेलिंग प्राइस का अलग होगा और कॉस्ट प्राइस का अलग होगा। सेलिंग प्राइस का आर्टिकल नंबर अलग है, कॉस्ट का अलग है और अमाउंट दिया हुआ है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले 1 यूनिट का सीपी और 1 यूनिट का ही एसपी फाइंड आउट करना है, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹10। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना होगा। 1 का कैसे निकाल जाता है, टोटल अमाउंट ऊपर और नंबर ऑफ आर्टिकल अपॉन में रख के हम डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ₹2 आता है। 1 ऑरेंज की सीपी कितनी हो गई, 2। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹15 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू सेम यहाँ भी होगा 15/6 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5/2 है। हम जब इसको डेसिमल्स में डिवाइड करेंगे तो 2.5 रुपीज आएगा। अब यहाँ देखेंगे 1 ऑरेंज जो उसने परचेज की थी उसकी सीपी है 2 रुपीज और 1 ऑरेंज को उसने कितने में सोल्ड आउट किया है, 2.5 में। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी है 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5 आता है। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसका हमें परसेंट निकालने को बोला है, हमसे परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 0.5, सीपी कितना था 2 रुपीज़ था, मल्टीप्लाई बाय 100। पॉइंट हटाया, नीचे 1 और 0, पॉइंट हटा के मैंने 1 लगाया। हम देखिए इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर यहाँ पॉइंट हट चुका है तो ये सिंपल 5 है और 5 5 जा 25। आंसर आता है 25%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹40 एंड सोल्ड देम एट ₹4.75 ₹4.75 पर नोटबुक। फाइंड हर गेन परसेंट। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उसने 10 नोटबुक्स तो 40 रुपीज में खरीदी हैं और सोल्ड देम एट ₹4.75 पर नोटबुक। उसने एक नोटबुक की, यहाँ हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें सीपी तो गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 10 नोटबुक की और सेलिंग प्राइस 1 नोटबुक की है, तो हमें यूनिट सेम करनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 notebooks is equal to ₹40. Cost price of 1 notebook is equal to 40 divided by 10 ₹4। सीपी कितनी आ गई, 1 नोटबुक की 4 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 notebook is equal to ₹4.75।
अब यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्राइस तो 4 रुपीज़ है 1 नोटबुक की और सेलिंग प्राइस 4.75 है। तो सीधी बात तो क्लियर है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो ये भी केस प्रॉफिट का ही है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी 4.75 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.75। 75 पैसे का उसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला सबसे आसान, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना है 0.75, सी पी कितना था 4 रुपीज़ था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ देखिएगा एक चीज़, अगर मैं इसको इससे कट करती हूँ तो 25 यहाँ क्लियर आ जाएगा। 75 और 25 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। उसका इजी सॉल्यूशन, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ देखिएगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं और यहाँ 2 0 हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 75/4 हो जाता है। मैं यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखाती हूँ। 75 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 1 सा 4, 3 ऊपर से कॉपी हुआ 5, 4 8 सा 32 माइनस 3, पॉइंट लगाया 0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट एक लगा हुआ है 0, 4 5 जा 20। तो आंसर आता है मेरा 18.75%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे बुक्स में ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये CPSP गिवन होता है, अलग अलग यूनिट्स में होता है, बस हमें करना क्या है, उसको सेम यूनिट करनी है। हमें CP भी 1 का निकालना है और SP भी हमें 1 ही यूनिट का निकालना है। फिर उसको कंपेयर करना है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।